Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So we have already discussed the various steps to solve a para summary question. Now we will discuss what are those common traps that an examiner will set for you in the exam. तो para summary में common traps क्या होते हैं? One, it would be the words would be same. आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें जो वर्ड्स का सिलेक्शन है, जो उसके सेंटेंस में वर्ड्स यूज हुए हैं वो सेम होंगे जो पैसेज में गिवन थे, बट उनका मीनिंग जो है वो चेंज हो चुका होगा बिकॉज उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसी हुई है या वन वर्ड हियर एंड देयर वुड बी एडेड जिससे उस बात का मीनिंग कुछ और होगा, बट आपको लगेगा अरे मैंने यही तो पढ़ा है, एंड देन यू विल थिंक या दैट्स द राइट आंसर, बट दैट वुड नॉट बी द केस बिकॉज द मीनिंग इज डिफरेंट. अनदर थिंग इज इसी का ऑपोजिट. कई बार क्या होगा, कुछ वर्ड्स के लिए मे बी द एग्जामिनर विल यूज सम अदर वर्ड, कोई सिनोनिम या फिर सम अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट आपको लगेगा कि अरे ये वाले वर्ड्स ये तो हमने बात करी ही नहीं, एंड यू विल एलिमिनेट दैट ऑप्शन, बट मे बी वो सही आंसर था. सो यू हैव टू सी वॉट इज़ द मीनिंग बिहाइंड इट. अनदर थिंग दैट एज वी हैव टॉक कि हम ये देखते हैं दोनों ऑप्शंस अगर एंड में बचे हैं उसमें दोनों में मेन बात कवर्ड है और फिर हम देखते हैं विच वन इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव. बट समटाइम्स इट कैन हैपन कि कोई एक ऑप्शन है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव दिख रहा है, बहुत चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, बट उसमें मेन आर्ग्यूमेंट तो इंक्लूडेड ही नहीं है, जिस पे मेन फोकस था ऑथर का वो इंक्लूडेड नहीं है. बाकी ट्रिवियल यूजलेस माइन्यूट डिटेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड हैं, बट वो आपके लिए यूजफुल नहीं है. तो मेन थिंग तो नहीं है बट माइन्यूट थिंग्स आर देयर, सो यू हैव टू सी कि दैट ऑप्शन विल ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट वन. अनदर इशू कैन बी कि वोकैबुलरी से रिलेटेड इशू हो सकता है, लाइक उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, सो यू आर नॉट रियली एबल टू जज वेदर दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट और नॉट, बट उसमें भी we can guess the meaning of the sentence. We already have a video for it. You can go and watch that video. तो हम वो भी समझ के कर सकते हैं. तो these are the common traps. अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं. So this is a CAT previous year question. Now let's start reading it. Developing countries are becoming hotbeds of business innovation in much the same way as Japan did from the 1950s onwards. तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई अब वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिजनेस इनोवेशन होने लग गई है. दे आर री इन्वेंटिंग सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद entirely new business models. So what they are doing, right? They are experimenting with new business models. Why are countries that were until recently associated with cheap hands now becoming leaders in innovation? ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम है, तो those developed countries they would definitely get their work done through these countries, यहाँ के cheap labor से. बट वो कंट्रीज जहाँ पर चीप लेबर मिलता था अब वो लोग इनोवेशन में लीडर बन रहे हैं. सो दैट्स अ क्वेश्चन. Driven by a mixture of ambition and fear, they are relentlessly climbing up the value chain. Emerging market champions have not only proved highly competitive in their own backyards, they are also going global themselves. तो अब ये countries, these emerging countries or developing countries, they are doing really well, and they are not just doing well domestically but internationally as well. तो ये है पैसेज. मेन बातें हमने देख ली हैं. लेट्स सी दी ऑप्शंस. Developing countries are being forced to invent new business models which challenge the old business models so they can remain competitive domestically. अब इस ऑप्शन में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है. एक तो राइट, बीइंग फोर्स टू इन्वेंट इज नॉट रियली लुकिंग अ वेरी राइट टोन. सेकेंडली, एक दूसरी चीज़ हो सकती है न्यू बिजनेस मॉडल्स विच चैलेंज द ओल्ड बिजनेस मॉडल्स. अब कोई बात कहेगा कि हमने ओल्ड बिजनेस मॉडल्स की तो बात नहीं करी,
बट ओल्ड बिजनेस मॉडल्स ये उस बात को कह रहे हैं कि जहाँ पर हमें चीप लेबर, मतलब हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा था कि हम उनसे चीप लेबर लेंगे, बट अब वो लोग तो इनोवेशन कर रहे हैं। तो एज सच ओल्ड बिजनेस मॉडल्स डायरेक्टली इधर मेंशन वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो बात हुई है। तो ये वो वाला ट्रैप है जिसमें कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं और उससे हम गलत समझ के एलिमिनेट कर देते हैं, बट ये यहाँ पे गलत नहीं है। सो दे कैन रिमेन कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिकली। ये ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन इसलिए नहीं है बिकॉज बहुत स्ट्रेस दे के ऑथर ने कहा है कि सिर्फ अपनी ही कंट्री में नहीं, दे आर गोइंग ग्लोबल। तो यहाँ पर वो बात अच्छे से मेंशन नहीं है, उसमें लिखा है कि सिर्फ डोमेस्टिकली वो अच्छा कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग इनकम्प्लीट, इट्स अबाउट नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट पॉइंट। क्योंकि या तो ऑथर ने इतना स्ट्रेस ना दिया होता, पर यहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसलिए ये ऑप्शन इस वजह से थोड़ा सही नहीं है, नॉट बिकॉज ओल्ड बिजनेस मॉडल्स तो मैंशनड ही नहीं था, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई पास्ट में तो चीप लेबर से हम एसोसिएट करते थे उन्हें। तो इसलिए ये ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज इसमें ग्लोबल वाली बात भी अच्छे से मेंशन नहीं है और थोड़ी टोन भी अच्छी नहीं लग रही है एज पर द टोन ऑफ द पैसेज गिवन। Second, innovations in production and distribution are helping emerging economies compete with countries to which they once supplied cheap labor. ये बात यहाँ पर काफ़ी अच्छी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज अब उनसे compete कर पा रहे हैं जिनको वो एक ज़माने में चीप लेबर सप्लाई करते थे। और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की भी यहाँ पर बात है कि दे आर री इन्वेंटिंग दीज सिस्टम्स। तो एज सच वी विल नॉट एलिमिनेट दिस ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट नहीं है इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है। पैरा समरी में यू वोंट हैव एब्सोल्युटली वन ऑप्शन करेक्ट, ऐसे नहीं होता है जैसे क्वांट में होगा, यहाँ पर रिलेटिवली करेक्ट होगा। तो हमें कंपैरिजन के बाद ही पता चलेगा दिस इज आवर आंसर और नॉट। तो अभी बी को हमने होल्ड पे रखा है। सी, competition has driven emerging economies once suppliers of cheap labor to become innovators of business models that have enabled them to move up the value chain and go global. तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन लग रहा है, सारी बातें इसमें कवर्ड है, कंपटीशन वाली बात भी, और चीप लेबर से अब वो इनोवेटर्स बन गए हैं और वो ग्लोबली भी अब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो बात इसमें मिसिंग थी ए में। तो अब हम ए और सी में देख चुके हैं कि ये दोनों सही है, ए सही नहीं हो सकता, मतलब हम इसको अभी यही एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि इस सी के सामने ही ए इतना फीका लग रहा है। तो सी में अच्छे से बात गिवन है कि डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी ये चीप लेबर वाली बात भी अच्छे से है। इनफैक्ट बी से भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली सी बात करें, मेन बातें भी सारी इंक्लूडेड है और जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ है। डी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स आर गोइंग थ्रू रैपिड इनोवेशंस वर्ल्ड वाइड एज डेवलप्ड कंट्रीज आर बीइंग चैलेंज्ड by their earlier suppliers from the developing world. You know what is the issue with this option? This is exactly that trap where you will see कि words वहाँ से pick the passage में से आपको लेगा वो बात सही है पर उस बात का मतलब कुछ और है। यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स जो हैं उसमें जो इनोवेशन हो रही है वर्ल्ड वाइड इनोवेशन हो रही है। पैसेज में बात हो रही है कि डेवलपिंग कंट्रीज उसमें इनोवेशन कर रही है। वर्ल्ड वाइड का मतलब तो हो गया डेवलप प्लस डेवलपिंग, सब कंट्रीज कर रही हैं। तो पैसेज स्पेसिफिकली पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बोल रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज दे आर डूइंग द इनोवेशन, दिस इज सेइंग जनरली वर्ल्ड वाइड हो रही है। तो ये वाली बात यहाँ पर गलत होगी क्योंकि आपको लगा अरे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल सही है, रैपिड इनोवेशन यही तो लिखा है पैसेज में, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, मीनिंग चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं। सो डी ऑल्सो गेट्स एलिमिनेटेड। नाउ आई हैव बी एंड सी। तो बी में वी विल हैव, बी में आई वुड हैव इनोवेशंस, ठीक है, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में हो रही हैं, दे आर हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज टू यू नो compete with developed world. But one thing you have to see कि सी में ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली बात कवर्ड है कि बिजनेस मॉडल्स की इनोवेशन वाली बात भी इधर है।
अब आप कहोगे देयर वाज वन मोर ट्रैप कि माइन्यूट डिटेल्स दी होंगी, मेन बात नहीं बोली होगी। अब ये ठीक है, आप बोलोगे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसमें तो स्पेसिफिकली मैंशनड है, इसमें तो मैंशन नहीं है। जब बिजनेस मॉडल्स बोलते हैं वो इसी बात के लिए ना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो बिजनेस मॉडल से रिलेटेड था, वो ठीक है, उसमें वो कवर हो गया कि इनोवेशन हो रही है वहाँ पर। कंपटीशन वाला पॉइंट भी हो गया कि दे आर रेलेंटलेसली नाउ दे आर फुल ऑफ एम्बिशन, वो वाली बात भी कवर्ड हो गई। और ग्लोबली वाली बात भी हो गई जो बी में उतने अच्छे से कवर्ड नहीं है। सो दैट इज वाई इफ आई हैव टू चूज बिटवीन बी एंड सी तो उसमें आंसर होगा सी। सी इज योर आंसर बिकॉज इट इज द परफेक्ट ऑप्शन। जो भी बाकी ऑप्शन है उनसे सबसे बेटर है, और ए और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया था, बी और सी के कंपैरिजन में सी इज द बेटर ऑप्शन। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ पैरा समरी। और कुछ ट्रैप्स भी हमने देखे कैसे सेम लैंग्वेज से मीनिंग चेंज हो सकता है, कई बार डिफरेंट वर्ड्स का मीनिंग सेम हो सकता है जो पैसेज में गिवन है, और कैसे टोन भी चेंज हो जाती है, तो वो भी सही नहीं है। तो द आंसर इज सी। आई होप you would have understood this question, and we will be back with more such videos. Till then, keep working hard for your exam. So thanks a lot.